नमस्कार दोस्तों। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। वो मैं इस बोतल के साथ में आज सिद्ध करके दिखा दूंगी। बाहर की चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, हमारे पास में जो चीज़ें होती हैं, उनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन दूर पड़ी हुई चीज़ें, दूर की चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे उसकी वैल्यू हो या ना हो। यही हालात हमारी खेती में है दोस्तों। इस तरीके का लिक्विड फॉर्म में आप टॉनिक, पीजीआर, पीजीपी, फर्टिलाइज़र परचेज करके लाते हैं। अट्रैक्टिव पैकिंग होती है, उस पर लिखा हुआ होता है फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, फेरस, आयरन, कॉपर, ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और आप झट से हज़ारों रुपए दे करके आते हो, अपनी जेब खाली करके आते हो और खेती में यूज करते हो। आपको लगता है कि मैजिक हो जाएगा, नहीं होता है दोस्तों। और मार्केट से जो भी आप इस तरीके के लिक्विड फॉर्म में परचेज करके लाते हो, मास्क लगा करके यूज करते हैं, क्योंकि उनमें स्मेल बहुत तीखी आती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, हार्मफुल होते हैं खेती के लिए भी, फसलों के लिए भी और इंसान के लिए भी। और इसकी खुशबू बहुत शानदार है, इसको पी भी सकते हो, इतना ज़बरदस्त है ये। इस बोतल में दोस्तों सारे पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन के, साथ ही फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज, जिंक, फेरस, कॉपर, इतने सारे तत्व हैं। लेकिन सिर्फ कंडीशन यही है कि इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये हमें पता है कि क्या है। तो दोस्तों इतना अच्छा पावरफुल फर्टिलाइज़र, टॉनिक, पीजीआर, पीजीपी, सब कुछ इसे कह सकते हैं। कंडीशन है कि इसको कैसे कैसे यूज करना है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन इसको तैयार कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र के खर्चे में, आपको जेब ढीली नहीं करनी है। खेती में दोस्तों बस दिक्कत यही है कि बचत नहीं है। बचत तो बहुत होगी, लेकिन आप खर्चा कम कर दीजिए। खर्चा कम हो जाएगा तो बचत ही बचत है, पैदावार कम होगी तब भी बचत होगी। तो दोस्तों इसको तैयार कैसे करना है वो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लास्ट ईयर का तैयार किया हुआ है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, सबसे अच्छी बात है। मार्केट से जो बोतल परचेज करोगे ना, उस पर लिखा हुआ आएगा 1 साल 2 साल की एक्सपायरी डेट। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, कितने भी सालों तक स्टोर कीजिए, जब पूरी साल में टाइम मिले तब आप इसको बना लीजिए। ये है दोस्तों, ये देखिए हमने तैयार कर रखा है अनार का बायो एंजाइम। ये आज हम तैयार करेंगे। उधर मैं आपको और भी दिखाती हूँ। हर मेरे मोस्टली वीडियो में आप देखते होंगे, ये भी हम अनार का बायो एंजाइम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ये देखिए हमने डाल रखा है। तो ये है दोस्तों अनार का बायो एंजाइम। अनार को जब हम छीलते हैं तो ये देखिए दोस्तों, सिर्फ हमने थोड़ी सी कटिंग की है, और ये देखिए मेरे हाथ कैसे ब्लैक हो चुके हैं, ये देखिए। क्योंकि इसमें फेरस भरपूर मात्रा में है, जिंक बहुत ही भरपूर मात्रा में। जिंक फेरस आप जब यूज करते हो तो आप देखते होंगे कि हाथ काले हो जाते हैं, हाथ काले पड़ जाते हैं फेरस का जब हम इस्तेमाल करते हैं। फेरस सल्फेट को आप यूज कीजिए, फिर देखिए ऐसे ही हाथ हो जाएंगे। तो इसमें प्रचुर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिच है ये, कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं देखने को मिलेगी जब आप अनार का बायो एंजाइम तैयार करेंगे। दोस्तों इसको सालों तक स्टोर करने के लिए आपको 2 बड़ी सावधानी रखनी होती है। जब भी हम अनार का बायो एंजाइम तैयार करते हैं, रेशियो सभी को मालूम होता है, लेकिन दोस्तों बनाने का परफेक्ट तरीका क्या होना चाहिए और सावधानी क्या रखनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो वो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए कि कैसे हम तैयार करेंगे और क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। दोस्तों मेरे पास आप देख रहे हैं, देखिए अनार है। अनार को जब छीलते हैं तो इसके छिलके का रस हमारे हाथों पे लगता है और ये कई दिन तक उतरता नहीं है, बिल्कुल हाथ एकदम रेड रेड हो जाएगा। इसी अनार में, अनार के छिलके में और अनार में कई तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, आयरन, इस तरीके के तत्व होते हैं। और इनको परचेज करने के लिए हम कई टाइप के फर्टिलाइज़र परचेज करते हैं, ताकि न्यूट्रिशन जाए फसलों में और न्यूट्रिशन की पूर्ति हो और हमें प्रोडक्शन अच्छा मिले। दोस्तों जब आप घर में अनार खाएं, कोई भी फल खाएं, तो फल आप खाइए लेकिन उसका छिलका मत फेंकिए। छिलके में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, और इस छिलके को इकट्ठा कर लीजिए। आप इसका बायो एंजाइम तैयार कीजिए, कोई भी फल का। और अनार का तो सबसे पावरफुल, जो एग्रीकल्चर में बायो एंजाइम तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टॉनिक तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला होता है अनार का, न्यूट्रिशन से रिच होता है। तो सबसे पहले 200 लीटर का टैंक लिया है हमने, और इसमें डालेंगे हम अनार। अनार के कोई भी फल ले रहे हैं दोस्तों, आप 4 पीस भी कर सकते हैं, 2 पीस करना ज़रूरी है, इसके 2 टुकड़े करना ज़रूरी है, ताकि ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाए।
सबसे अच्छी बात होती है कि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। आगे डिस्कस करूँगी, अभी मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए अनार मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर हमने तैयार किया था। ये अनार का बायो एंजाइम है जो लास्ट ईयर तैयार किया, और आप जूस निकालते होंगे लगभग ऐसा ही निकलता होगा, थोड़ा उससे डार्क कलर है ये देखिए, ये लास्ट ईयर वाला बायो एंजाइम है हमारा। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ऐसा तैयार होगा। कुछ किसान भाइयों का ख़राब भी हो जाता है, तो वो क्या रीज़न होता है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। बिल्कुल ऐसा तैयार होना चाहिए। और दोस्तों खुशबू तो इतनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि आपको वीडियो में तो हम खुशबू नहीं दिखा सकते, लेकिन खुशबू बहुत दूर तक आती है। जैसे ही इसका ढक्कन ओपन करोगे ना, दूर दूर तक इसकी महक जाती है, इतनी शानदार खुशबू आती है। ये दोस्तों हमने इकट्ठा कर रखा था, तो वो हम सभी डाल दें, इसके छिलके वगैरह या जो थोड़े वेस्टेज बच जाते हैं तो वो सारे इकट्ठे कर लेते हैं, ये देखिए। और अब आज हम इसका बायो एंजाइम तैयार कर रहे हैं। ये 30 केजी दोस्तों हमने अनार लिए हैं। अब 30 केजी अनार का बायो एंजाइम तैयार करने के लिए आपको 10 केजी गुड़ चाहिए। इसका एक फॉर्मूला होता है 1-3-10 का। 1 केजी गुड़ लेना होता है, 3 केजी कोई भी फल लेना होता है जिसका आप बायो एंजाइम तैयार कर रहे हैं, और 10 लीटर पानी चाहिए होता है। तो उस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं। 10 केजी हमने गुड़ लिया है, 30 केजी फल लिए हैं, और बाकी हम 100 लीटर पानी लेंगे। तो ये 10 केजी गुड़ भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, टुकड़े करके मैंने नहीं डाले, डायरेक्ट ही डाल दिए हैं, क्योंकि ये दोस्तों इसको तैयार होने में 90 दिन का समय लगेगा। मिक्स हो जाएगा ये गुड़, इतने दिन में पड़ा पड़ा ऑटोमेटिक ही मिक्स हो जाएगा, इसलिए हमने इसके टुकड़े नहीं किए, इतने बड़े बड़े पीस ही डाल दिए हैं। 10 केजी गुड़ डाल दिए हैं। अब इसमें 100 लीटर पानी डालेंगे। ये देखिए, दोस्तों ये देखिए हमने सारी चीज़ें इसमें डाल ली हैं। 200 लीटर का ये टैंक है, 100 लीटर इसमें पानी लिया है, और 10 केजी हमने गुड़ लिया है, 30 केजी अनार लिए हैं, अनार के छिलके वगैरह और अनार वगैरह सारे मिक्सअप हमने अनार की सामग्री ली है। अब दोस्तों ये 90 डेज में रेडी होगा, तैयार होगा ये 90 डेज में, यानी 3 महीने का समय लगेगा। ख़राब होने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, इसको ओपन छोड़ देते हैं। ओपन नहीं रखना है, इसको खुला नहीं रखना है, इसमें मक्खी मच्छर वगैरह जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें सड़न पैदा हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको एयर टाइट आपको बंद करना है। और जैसे ही आप सबसे पहले जैसे तैयार करोगे, आज हमने ये सामान इसमें डाला है, 5 दिन और 7 दिन के गैप से आपको इसको थोड़ा सा इसकी एयर निकाल देनी है, इसको ढक्कन ओपन करके। और हमारी तरह जैसे पन्नी, क्योंकि अभी इसका हमारे पास ढक्कन नहीं है, तो हम पन्नी से पैक कर देंगे और बाद में किसी धागे से टाइट बांध देंगे। तो हल्का सा आपको खोलना है, इससे गैस रिलीज होगी। जैसे ही ये डिकम्पोज होगा तो गैस निकलेगी, तो उसको आपको निकालना है और फिर वापस से एयर टाइट बंद कर देना है ढक्कन से। इस तरीके से आपको तैयार करना है 3 महीने तक, यानी 90 डेज तक। आपको हर 7 दिन 10 दिन के गैप से एक बार इसको थोड़ा सा हल्का सा ओपन करके गैस निकाल देनी है। 3 महीने में इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लग जाएगी। और 3 महीने बाद में इसको दोस्तों छान करके, और दूसरे कोई सूखा टैंक लेना है, साफ़ ड्रम लेना है। कम क्वांटिटी में है तो आप कोई भी बोतल वगैरह लीजिए और उसमें छान करके रख लीजिए। छान करके जैसे ही आप 90 डेज बाद में रख लोगे, तो दोस्तों उसको आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कोई लिमिट नहीं होती है, कभी ख़राब नहीं होता, उसको आराम से आप यूज कर सकते हो। किसान भाइयों की आदत होती है ड्रम खोला और उसको डंडे से चारों तरफ घुमा देते हैं, वो काम इसमें नहीं होगा दोस्तों, वो मेहनत बिल्कुल भी नहीं होगी, वो काम नहीं करना है। जैसा डाला है बस बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है इसको।
अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है? सब्जी वर्गीय फसलों की और पौधों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो ये न्यूट्रिशन से रिच है। लिक्विड में आप कई टाइप के टॉनिक, पीजीपी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ये सब चीज़ें परचेज करते हैं। उन पे लिखा हुआ आता है फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इसमें इतनी % है, इसमें कैल्शियम है, इसमें जिंक है। वो चीज़ें देख कर के बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग देख कर के हज़ारों रुपए देख कर के आते हैं और वो यूज करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल कम कॉस्ट में घर पे तैयार हो जाएगा। ये टॉनिक का भी काम करेगा। अनार की यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूँगी तो अनार का दोस्तों न्यूट्रिशन से रिच है, ये टॉनिक का काम करेगा। जैसे गन्ने की फसल होती है, गन्ने में शुरुआती स्टेज में जब जमाव होता है, फुटाव का समय होता है, तो फुटाव के समय आप इसको चला दीजिए। 5 लीटर से 10 लीटर तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप रूट में चलाइए। फुटाव बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगा, कल्ले बहुत अच्छे निकलेंगे। उसके बाद में सब्जी वर्गीय फसलों में दोस्तों फ्लोरिंग स्टेज में बहुत बड़ी समस्या आती है कि फ्लावर्स या तो कम आते हैं या फसल की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लावर कम आते हैं, या फूल आते हैं तो वो झड़ने लग जाते हैं। ड्रॉपिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इस बायो एंजाइम का जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए, आपके खेत में लग रहा है कि हाँ 1-2 फ्लावर आने लग गए, बीच बीच में आप कहीं कहीं पे फ्लावर्स देख रहे हैं, उसी समय आप स्प्रे कर दीजिए। या तो अगर छोटी क्रॉप है, सेंसिटिव फसल है सब्जी वर्गीय, तो 1% का स्प्रे कर दीजिए, यानी कि 100 लीटर पानी में 1 लीटर मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे। इतना इफेक्टिव है दोस्तों। अगर थोड़ी सी बड़ी क्रॉप है तो दोस्तों उसमें आप 1.5% का स्प्रे कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में 1.5 लीटर मिक्स करके स्प्रे कीजिए। 1 एकड़ में दोस्तों 200 लीटर पानी लगता है, तो 200 लीटर पानी में आप 2 लीटर से 3 लीटर मिक्स कीजिए और सब्जी वर्गीय फसल में स्प्रे कीजिए। फ्लोरिंग स्टेज में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे, ज़्यादा मात्रा में फ्लोरिंग आएगी दोस्तों। उसके बाद में जैसे फ्रूट सेट हो जाते हैं, फल की साइज बनने लगे, उस समय आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मैच्योरिटी स्टेज पे आप इस्तेमाल कीजिए, हार्वेस्टिंग से 20 दिन पहले आप इस्तेमाल कीजिए। टेस्ट क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी, चाहे वो कोई भी सब्जी है, फल है, तो फ्रूटिंग स्टेज में भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये टॉनिक का भी काम करेगा, पीजीआर का भी काम करेगा, न्यूट्रिशन से रिच है तो फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। हर तरीके से यूजफुल है एग्रीकल्चर में। और हमारा डिटेल वीडियो और भी आए हैं दोस्तों कि फर्टिलाइज़र को जल्दी से डिकम्पोज करने के लिए कंपोस्टिंग एजेंट का भी काम करता है, तो वो वीडियो भी हमारा आप देख सकते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बागवानी में अगर पौधे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं मौसम्बी के हमारे पास प्लांट्स हैं, मौसम्बी हैं, अनार भी हैं, अमरूद हैं, चीकू हैं, अंजीर हैं, काफ़ी टाइप के प्लांट्स हैं हमारे पास। प्लांट्स में अगर आपको स्प्रे करना है तो 2% का स्प्रे करना है। 100 लीटर पानी में 2 लीटर मिक्स करेंगे, 200 लीटर पानी में 4 लीटर मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे दोस्तों। रूट में चलाना है तो क्योंकि प्लांट्स की साइज बड़ी होती है, अगर छोटे प्लांट है तो 10 लीटर तक चलाइए, बड़े प्लांट है तो 15 लीटर तक भी आप चला सकते हैं दोस्तों। और जैसे मैंगो वगैरह के प्लांट है, फ्लोरिंग से पहले आप मैंगो वगैरह में भी आप चलाइए इस तरीके के बायो एंजाइम। फ्लोरिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके पास किस टाइप की खेती है, कमेंट करके बताइए ताकि आगे डिटेल वीडियो उसी टाइप के हम लाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।